सो गाइस सितंबर 2025 में हमने ये प्लान बनाया जिसे हमने अक्टूबर 2025 में एग्जीक्यूट किया। सो प्लान में जो लोग थे वो थे ये पूरा गैंग और ऑब्वियसली मैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग गाइस। क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारा एक फैमिली फंक्शन था फॉलोड बाय जगराता, इसीलिए मैंने अपने सारे दोस्तों को देहरादून ही बुला लिया, क्योंकि हमें अगले दिन देहरादून से ही निकलना था मध्य महेश्वर की तरफ। भैया भैया थोड़े छोले डाल, वो थोड़ा हलवा थोड़ा एक हलवा है इसमें। आपका खाना बहुत बढ़िया भैया, एक नंबर है। और कुछ मैडम आपको इसका खाना कैसा लगा भैया का? अरे भैया ने लाजवाब, सर्विस बहुत बढ़िया है इनकी। बढ़िया है, फास्ट बहुत है इनका काम। चलो सही है। देखो हलवा भी एकदम बढ़िया। ये भैया खुद नहीं चाय पी रहे और बाहर खुद जाके बाहर पी रहे हैं, अपने से नहीं बना रहे। फैमिली इवेंट में थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद अगले दिन हम निकले मध्य महेश्वर के लिए। ये लक्ष्मण झूला तुम्हारा, ये लक्ष्मण झूला है। दिखा तो क्या देख ही नहीं पाया। ये रहा खड़े जाओ गाड़ी में। ऊपर से फाड़ के निकल देखो ये लिखा झूला मार्ग, ठीक है। तो देहरादून से रांसी विलेज करीब 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर्स, और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते देर रात हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे होटल नहीं मिल पाए क्योंकि ऑलरेडी सारे बुक्ड थे। तो हमने वहाँ पे किसी तरह से टेंट का जुगाड़ करा और हम बहुत देर तक गप्पे लड़ाने के बाद, भूतों की बातें करने के बाद हम वहाँ पर सो गए। क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे इसलिए कुछ दिखा नहीं, बट सुबह उठते ही हमारे टेंट से हमें कुछ ऐसा व्यू दिखा जिसे देखते ही हमारा पूरा माइंड फ्रेश हो गया। रेडी होने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए हमारे ट्रैक के लिए। रांसी विलेज से मध्य महेश्वर ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो वहाँ पर पैदल चल के भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई गाड़ी भी वहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। हमने भी कुछ ऐसे ही करा, बट बिफोर दैट वी क्लिक्ड सम अमेजिंग रैंडम फोटोशूट विच इज़ मैंडेटरी फॉर श्योर। तो हमने भी यही डिसाइड करा कि हम लोग भी मध्य महेश्वर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक वॉक करके जाएंगे, और बस हम बिना कुछ सोचे समझे चल दिए। जहाँ से मध्य महेश्वर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है उस जगह को कहते हैं अकतोली धार। हमें ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखने स्टार्ट हो गए थे और अभी तो हमारा ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट जो जगह है उसका नाम है अकतोली धार। सो फाइनली हम लोग चलते चलते पहुँचे श्री मध्य महेश्वर पैदल मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर डाउन हिल जाना पड़ता है विच इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मध्य महेश्वर ट्रैक। हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में गए थे तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, बट फिर भी हमने कुछ जैकेट्स और कुछ एसेंशियल गियर्स अपने साथ कैरी किए थे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्टूबर के मौसम में ये ट्रैक इतना खूबसूरत लगता है कि आप इस शांति से कनेक्ट होके कितना भी लंबा सफ़र तय कर सकते हो। शुरुआत का 2 से 3 किलोमीटर का डाउनहिल हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। अकतोली धार से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होने वाला था उसका नाम है गोंडार विलेज। गोंडार विलेज अकतोली से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है।
गोंडार पहुंचने से पहले आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखेगा जो कि मध्य महेश्वर जाते हुए लेफ्ट साइड में पड़ेगा। पानी देख लो कितना क्लियर है यार, आते चलो। कुछ ही देर में हम गोंडार विलेज पहुंचने वाले थे जो कि लगभग 750 मीटर बाकी था। ये जो नदी आप यहाँ देख रहे हैं ये मधु गंगा कहलाती है। थोड़ी देर में चलते चलते हम गोंडार गांव पहुँचे। गोंडार एक बड़ा गांव है। यहाँ पर हमने बस पानी वगैरह पिया एंड उसके बाद हम आगे निकल गए। गोंडार से आधा किलोमीटर आगे मधुगंगा और मोरखंडा नदी का संगम होता है जो कि बाद में मधुगंगा ही कहलाती है। इसके बाद हम चल दिए लोअर वंतोली की तरफ। इसके लिए आपको 200-300 मीटर नीचे उतर के नदी क्रॉस करने के लिए ब्रिज पर जाना पड़ेगा, तो हम भी वहीं चल दिए। लोअर वंतोली आते ही आपको 2 या 3 ढाबे मिलेंगे जिसमें आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। हमने यहीं पर रुक के बुरांस का जूस पिया और थोड़ी देर स्टे किया ताकि हमारी थोड़ी सी थकान मिट सके। लोअर वंतोली के आधा किलोमीटर बाद आता है अपर वंतोली। यहाँ से हमने पानी भर के अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू की। अपर वंतोली के बाद इस ट्रैक की असली चढ़ाई शुरू होती है। आपको ये क्लियर कर दूं कि वंतोली के बाद ये ट्रैक कहीं पे भी डाउन हिल नहीं जाता। इसके बाद ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ अप हिल जाता है और जो इसका इंक्लाइन एंगल है वो और स्टीप होता जाता है। जैसे जैसे चढ़ाई और स्टीप हो रही थी हम जैकेट से शर्ट और पैंट से शॉर्ट्स में आ गए क्योंकि चढ़ाई करते हुए इतनी गर्मी लग रही थी कि सुबह की ठंडक का नामो निशान ही नहीं था। इस सब के बाद हम पहुंचे खडरा जहां पर हमने बुरांस का जूस पिया और उसके बाद हम आगे चल के पहुंचे नानू जहां पर हमने अपनी पेट पूजा करी। नानू पहुंचने तक हम सभी के फ़ोन्स की बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो चुकी थी, तो मैंने अपना फ़ोन यहाँ पर स्विच ऑफ करा और उसके बाद सीधा मंदिर में जाके ऑन किया। 8 से 9 घंटे की इतनी कठिन चढ़ाई जिसमें लास्ट के 2 घंटे हम सिर्फ अंधेरे जंगलों में बिना किसी लाइट के चढ़ते हुए जब मंदिर पहुँचे और मंदिर की घंटियों की आवाज़ जब हमारे कानों तक पहुँची तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। किस्मत के चलते हम मध्य महेश्वर की आरती के टाइम पर मंदिर पहुंच गए। हमने आरती अटेंड करी और उसके बाद बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया और उसके बाद टेंट लेके हम सो गए। बॉडी इतनी थकी हुई थी कि हमें लेटते ही नींद आ गई क्योंकि कल सुबह हमें 4 बजे उठ के बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए निकलना था। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के मध्य महेश्वर से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके हम पहुंचे बूढ़ा मध्य महेश्वर। हमारा टारगेट था वहां पे सनराइज से पहले पहुंचना ताकि हम वहां का सनराइज देख सकें। बूढ़ा मध्य महेश्वर से चौखंबा पीक के बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। चौखंबा हिमालयाज़ की वो 4 शिखरों वाली विराट चोटी है जो कि प्रकृति की भव्यता
और शक्ति का प्रतीक है। चौखंबा पीक्स के जो दर्शन बूढ़ा मध्य महेश्वर से होते हैं, ऐसे दर्शन पंच केदारों में किसी जगह से भी नहीं होते। बूढ़ा मध्य महेश्वर की ऊंचाइयों से हिमालय ऐसे लगता है जैसे मानो कि धरती ने आसमान को छू लिया हो। बूढ़ा मध्य महेश्वर की झील में हिमालय का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे कि खुद आसमान धरती पर उतर आया हो। यहाँ की खामोशी में भी एक सुकून है, मानो प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे मध्य महेश्वर उतर आए। मध्य महेश्वर पहुंच के सुबह सवेरे बाबा के दर्शन करके हमने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद हमने वापसी के लिए अपनी यात्रा दोबारा स्टार्ट कर दी। अगर आप भी मध्य महेश्वर की यात्रा करना चाहते हैं तो आप चाहे देश में किसी भी जगह से हों, आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से आप बस या फिर टैक्सी करके रांसी विलेज आ सकते हैं। रांसी में आप एक रात रुक के अगले दिन सुबह मध्य महेश्वर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही फिट हैं तो आप आराम से ये यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से अनफिट हैं तब आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी आप कंप्लीट कर लेंगे। कई लोग ये यात्रा 3 से 4 दिन में भी पूरी करते हैं। पहले दिन वो लोग अकतोली धार से या तो गोंडार विलेज या फिर नानू में रुकते हैं और अगले दिन नानू से मध्य महेश्वर का सफ़र तय करते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा है कि आप अपने शरीर का किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। हमने ये यात्रा 2 दिन में कंप्लीट करी। पहले दिन हम अकतोली धार से सीधा मध्य महेश्वर पहुँचे और वहाँ पे रुक के अगले दिन मध्य महेश्वर से वापस से अकतोली धार और फिर रांसी। इसी तरह से ये मध्य महेश्वर की यात्रा पूरी तरह से सफल रही और वापसी में उसी पॉइंट पे हमने दोबारा एक पिक्चर खींची जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हुआ था।